गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू सीएमए द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने थोड़े दिन पहले अनाउंस किया था कि हम लोग सीएमए इंटर ग्रुप फर्स्ट के लिए फ्री क्लासेस चलाएंगे यूट्यूब के ऊपर। लेकिन बीच में मदर के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए हम लोग क्लासेस को नहीं चला पाए थे। इसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ग्रुप के अंदर भी दे दी थी। तो चलिए आज अपन लोग शुरू करते हैं। जो अपने बोला था वो अपन शुरू करते हैं आज। और हाँ, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि आप लोगों को इस सबसे पहले इसके साथ जो मैं आपको करा रहा हूँ इसके साथ साथ आपको इसके नोट्स भी बनाते हुए चलना है, ताकि जब आप बाद में इन चीज़ों को रिवाइज करें तो आपको इसमें दिक्कत नहीं हो। तो अपन लोग जो सबसे पहले जो अपना स्टार्ट करेंगे वो अपना स्टार्ट करेंगे अपन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और हाँ, एक बात और फ्रेंड्स, कि जो राइटिंग है इसको आप इश्यू मत बनाइएगा। राइटिंग आप लोगों को अंडरस्टेबल होगी, लेकिन अभी मेरी भी राइटिंग थोड़ी इसके ऊपर आपको पता है पेन टाइप के ऊपर अच्छी नहीं आती है। धीरे धीरे शुरू होगी तो इसके अंदर सही होगी। तो इसके अंदर जो सबसे पहला जो अपना चैप्टर है जो अपन लोग आज पढ़ेंगे इसके अंदर वो अपन पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। मेरे पास कई कमेंट भी आ रहे थे कि आप उसके हिसाब से पढ़ाओगे क्या जो स्टडी नोट के अंदर है। तो हाँ, उसी के हिसाब से अपन लोग लेके चलेंगे। लेकिन अभी देखिए क्या है कि ये जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, ये चैप्टर आप लोगों ने 11th में पढ़ा है, 12th में पढ़ा है, सीएमए फाउंडेशन में भी पढ़ा है, और ये आता ही आता है। ये जो चैप्टर है ये आता ही आता है। चाहे आप इसके देख लीजिए, ये पूछा ही पूछा जाता है 5 मार्क्स। अभी इसके लिए देखिए, जैसे इसके लिए बड़ा क्वेश्चन आता है। एक बड़ी बात ये भी कि इसके अंदर से एक बड़ा क्वेश्चन आता है आपके जो सीएम एग्जाम हो उसके अंदर। तो इसलिए मेरे को चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा, तो इसलिए मैंने इसको फर्स्ट में स्टार्ट किया। तो चलिए, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के अंदर सबसे पहली जो चीज़ आती निकल के आती है वो आती है इसके अंदर क्लोजिंग एंट्रीज। क्लोजिंग एंट्रीज, अभी आप लोगों को मेरे को शायद ये बताने की जरूरत नहीं है कि क्लोजिंग एंट्रीज क्या होती हैं। क्लोजिंग एंट्रीज की एक सिंपल सी डेफिनेशन है, एंट्रीज विच आर पास्ड एट द एंड ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर आर नोन एज क्लोजिंग एंट्रीज। आर नोन एज क्लोजिंग एंट्रीज, ओके। उनको क्या कहते हैं, उनको अपन कहते हैं क्लोजिंग एंट्रीज। तो चलिए, अभी अपन जस्ट क्लोजिंग एंट्रीज से अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो क्लोजिंग एंट्रीज के बाद में जो नया टॉपिक निकल के आता है वो आता है एडजस्टमेंट एंट्रीज। इसके अंदर जो टॉपिक निकल के आता है वो अपना आता है एडजस्टमेंट एंट्रीज। हाँ, तो चलिए, अभी मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन है मेरा आपसे कि आप लोगों को पता चला कि आपकी जो परचेज है बिजनेस की वो आप लोगों की ₹1,00,000, वो आप लोगों की थी ₹1,00,000। और फिर आप लोगों को पता चला कि आपकी जो परचेज रिटर्न है, फिर देखिए अभी अपन कोई परचेज करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर से अगर कोई अपन गुड्स अच्छा नहीं लगा, पसंद नहीं आया, खराब निकल गया, तो अपन उसको रिटर्न भी करेंगे। तो जो आप लोगों की परचेज रिटर्न है वो आप लोगों की है 10,000। अभी मैंने बोला कि पास द एडजस्टमेंट एंट्री। अभी आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग इसके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कीजिए। तो अभी आप लोग क्या करेंगे, देखिए इसकी जो एडजस्टमेंट एंट्री होगी वो सिंपल सी होगी। वो एंट्री होगी, सबसे पहले अपन लोग इसके अंदर क्या करेंगे कि जो परचेज रिटर्न है उसको अपन डेबिट कर देंगे और परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, ताकि जो ये फर्स्ट जो ये चीज़ है, ये देखिए परचेज है और परचेज रिटर्न है, इसको अपन लोग बैलेंस कर सकें। तो इसके लिए अपनी फर्स्ट जो जनरल एंट्री होगी वो अपनी होगी परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो क्या जाएगा परचेज अकाउंट, और जो रुपये अपने आएंगे वो अपने आएंगे 10,000 एंड 10,000। सेकंड जो अपनी एंट्री होगी, अब देखिए अपन अभी अपने को क्या इसके इस एडजस्टमेंट से अपने को क्या पता चला कि इस एडजस्टमेंट से अपने को ये करना, अपन ने ये करना चाहा है कि जब अपने 1 लाख के थे अपने परचेज, उसमें से अपन ने 10,000 के जो परचेज थे वो अपने लेस कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कि देखिए अपन ने परचेज रिटर्न किए हैं। अभी सेकंड एंट्री अपन इसको राइट ऑफ करेंगे। अभी इसको अपन पोस्ट करेंगे परचेज को, तो अपन जो परचेज की जो पोस्टिंग होती है वो अपनी होती है ट्रेडिंग अकाउंट में। तो अपन एंट्री करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। टू किस में कर देंगे अपन, टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट। अभी अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अभी अपन यहाँ पे क्या करेंगे कि देखिए जो 10,000 है ये वाला, ये अपन लोग पहले ही कर चुके हैं। तो ये अपन लोग पहले ही कर चुके हैं, तो अब की बार अपन किससे करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट की जो एंट्री है वो अपन कितने करेंगे, 90,000 से ही करेंगे। क्यों करेंगे 90,000 से?
क्योंकि जो 10,000 ये देखिए जो अमाउंट है 10,000 अपना, इसको अपन पहले ही यहाँ पे अपन राइट ऑफ कर चुके हैं। ओके, सो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद में अपन पढ़ेंगे कि सेल्स की क्लोजिंग एंट्री। अब देखिए क्लोजिंग एंट्री ऐसा नहीं है कि परचेज की होती है, क्लोजिंग एंट्री सेल्स की भी होती है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए टॉपिक बना के लाया हूँ कि जैसे कि आप लोगों को क्या पढ़ना है पहले। तो सेकंड टाइम पे पढ़ना है सेल्स क्लोजिंग एंट्री, सेल्स क्लोजिंग एंट्री। तो सेल्स क्लोजिंग एंट्री का भी आप लोग हेडिंग डालेंगे। देखिए सेल्स क्लोजिंग एंट्री के लिए मेरे पास आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है आप लोग देखिए कि सेल्स अकाउंट है, उसके अंदर क्रेडिट बैलेंस है कितने रुपए का, उसके अंदर 5 लाख रुपए का आप लोगों का क्रेडिट बैलेंस है, 5 लाख रुपीज़। और आप लोगों का सेकंड चीज़ जो आप लोगों की है वो अपनी सेल्स रिटर्न अकाउंट है, वो आप लोगों का शो कर रहा है 50,000 का बैलेंस। तो अभी मैं आप लोगों को बोल दूं कि पास द एडजस्टमेंट एंट्री। और हाँ, ये जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, सेल्स क्लोजिंग एंट्री, परचेज क्लोजिंग एंट्री, तो ये जो क्वेश्चन है आपको पता है कि 40 मार्क्स के अंदर आपके अंदर एमसीक्यू आते हैं, तो एमसीक्यू के अंदर भी ये पूछे जा सकते हैं। तो ये अपना क्वेश्चन था, सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है अपने पास 5 लाख रुपीज़, और फिर अपने पास सेल्स रिटर्न अकाउंट का है, तो अपन इसके लिए क्या एंट्री पास करेंगे। तो देखिए वही अपनी एंट्री होगी कि सेल जो है वहाँ पर डेबिट करेंगे और सेल्स रिटर्न अकाउंट क्रेडिट करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, और जो बैलेंस यहाँ पे आएगा ये अपने आएगा 50,000। सेकंड जो अपन एंट्री करेंगे, इसके देखिए ये ट्रेडिंग अकाउंट है, इसके क्रेडिट साइड में जाता है, तो अपन क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, और जो अपनी अमाउंट आएगी वो आएगी 4,50,000 एंड देन 4,50,000। अभी देखिए सेम गोज है, सेम ही यहाँ पे अपन ने किया है कि अपने जो पहले है अपने सेल्स के अंदर से अपन ने जो अपनी सेल्स थी 5 लाख रुपीज़ की, उसके अंदर से अपन ने 50,000 है जो लेस कर दिया है, और फिर जो अपना अमाउंट बचा है 4,50,000 उसको अपन लोगों ने यहाँ पे पोस्ट कर दिया है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। ओके, सो चलिए अभी अपन ने दो चीज़ अभी अपन ने सीख ली हैं, जो दो चीज़ अपन ने सीखे हैं अभी वो क्या क्या है, वो है एक तो अपन ने सीख ली क्या, परचेज क्लोजिंग एंट्री और एडजस्टमेंट एंट्री। सेकंड अपन ने जो एडजस्टमेंट एंट्री सीखी है वो अपने सीखी है सेल्स एडजस्टमेंट एंट्री, ये दो चीज़ अपन ने सीख ली। लेकिन क्या यहीं तक एडजस्टमेंट एंट्री होती है, नहीं, एडजस्टमेंट एंट्री ना अलग, फिर इसके बाद में भी एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है। तो वो कौन सी एडजस्टमेंट एंट्री होती है सर, तो वो जो अपनी एडजस्टमेंट एंट्री होती है उसके बाद में फिर वो अपने होती है एक्सपेंसेस के लिए, कुछ एक्सपेंसेस भी होते हैं अपने बिजनेस में, तो उसके लिए भी एडजस्टमेंट एंट्रीज अपने को पास करनी पड़ती हैं। तो देखिए अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसके एक्सपेंसेस के लिए आपको कैसे कैसे एंट्रीज को रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो पहले जो अपन एंट्री पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे, कलर चेंज कर देता हूँ मैं थोड़ा ताकि आप लोगों को अच्छे से पता चल जाए कि ये यहाँ से टॉपिक जो अपनी चीज़ है वो चेंज हो रही है। तो अपन जो पहले जो करेंगे वो अपन करेंगे एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश पब्लिक अकाउंट। यहाँ पे कोई अमाउंट होगी आपकी, यहाँ पे कोई अमाउंट होगी, इस एंट्री का देने के लिए आपको कोई नरेशन देने के लिए आपकी कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप लोग अभी सीएम एंटर में आ चुके हो, तो आप लोगों को पता है कि बीइंग एक्सपेंसेस। और हाँ मैं आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं सोचते चल रहा हूँ कि जो भी बच्चे अभी अपने चैनल से पढ़ रहे हैं उन्हें भी बच्चों को भी उनका बेस है वो वीक है, क्योंकि देखिए सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते, किसी बच्चों का बेस वीक होता है, तो अब सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो इसके अंदर देखिए दो प्रकार के एडजस्टमेंट अपने को इसके अंदर पढ़ने हैं, इसके अंदर जो एडजस्टमेंट होंगे वो अपने को 2 टाइप से पढ़ने पड़ेंगे। ऐसे आप लोगों को फ्लो चार्ट बना बना के पढ़ना है, आप लोग तो कॉपी में लिखेंगे तो आप लोगों को शायद आप लोगों की जो हैंड राइटिंग वो अच्छी आ जाए। तो सबसे पहले आती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एंड देन जो सेकंड टाइप की एक्सपेंसेस है वो है प्रीपेड एक्सपेंसेस। एक तो आप लोगों के क्या होते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और एक आप लोगों के क्या होते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो जो अपनी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो आप लोगों को पता ही होगा बेसिकली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं।
जो कि टू बी पेड, ये वाले क्या होते हैं, ऑलरेडी पेड। ये दो टाइप के अपने एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस के अंदर। इसके बाद में आप लोगों को इनकी एंट्री करनी है। जैसे मान लीजिए अभी आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की आप लोगों को एंट्री करनी है, तो पर आप लोग एंट्री क्या करेंगे, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। और जो ये प्रीपेड एक्सपेंस है इसकी आप लोग एंट्री करेंगे, तो अपन क्या करेंगे, इसका प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। और ये दोनों एंट्री जो आप लोगों ने यहाँ पे पास की है, यहाँ पे क्या है, क्लोजिंग एंट्री। आप लोगों के लिए क्या है, क्लोजिंग एंट्री। ओके, सो अब जैसे मान लीजिए आप लोगों ने इसके लिए क्लोजिंग एंट्री आप लोगों ने इसके लिए पास कर दी, तो फिर भैया आप लोग क्या करेंगे, फिर इसके अंदर आप लोग जो करेंगे वो आप लोग करेंगे, जो एक्सपेंस है उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करेंगे। तो आप लोग क्या एंट्री करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। और जो कोई अमाउंट होगा वो आप लोग यहाँ पे लिख देंगे, जो भी अमाउंट से आप लोगों को एक्सपेंस जो आप लोगों ने बियर की है वो। इसके बाद में देखिए अपन लोगों ने देखा कि अभी अपन लोगों ने एक्सपेंस का भी देख लिया। अभी जो इसके बाद में अगला जो टॉपिक आता है एडजस्टमेंट एंट्री का, वो आप लोगों का आता है इनकम के लिए। अभी आप लोगों को पता है आपकी सेल हुई, परचेज हुई, एक्सपेंस हुए, तो आप लोगों को इनकम भी होगी। तो इनकम के लिए कुछ भी एज यूजल एंट्री होगी, कैश पब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। और ये जो एंट्री होगी ये आप लोगों की एज यूजल। ये इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आप लोग जब से अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो तब से आप लोग एंट्री जो पास कर रहे हो इनकम के लिए, तो इसके अंदर कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अभी देखिए इसके बाद में आप लोग क्या करेंगे, इसके बाद में आप लोगों की इनकम जो होगी वो भी आप लोगों की उसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी इनकम की भी। क्योंकि देखिए इनकम भी दो प्रकार की होती है। इनकम जो अभी दो टाइप्स की होती हैं, उनका नाम है, तो एक का तो उनका नाम होता है आउटस्टैंडिंग इनकम, और एक होती है प्री रिसीव्ड इनकम। और ये जो प्री रिसीव्ड इनकम होती है ना, इस प्री रिसीव्ड इनकम का ही नाम क्या होता है, सेकंड नेम इसका क्या होता है, प्री रिसीव्ड इनकम का। तो सेकंड नेम होता है एक्यूट इनकम। तो इसका नाम क्या होता है, एक्यूट इनकम। तो इसके लिए आप लोगों को एडजस्टमेंट पास करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग इसके लिए इसको भी अपन चलिए फ्लो चार्ट से ही समझेंगे, अपन जो अपन सारा फ्लो चार्ट से ही समझते आ रहे हैं। तो इनकम अपन नाम डालेंगे और फिर इसके अंदर अपन इसको दो पार्ट्स में अपन इसको डिवाइड कर देंगे। जो फर्स्ट पार्ट होगा वो होगा अपना आउटस्टैंडिंग इनकम, और सेकंड पार्ट जो होगा वो अपना प्री रिसीव्ड इनकम होगी, प्री रिसीव्ड इनकम होगी। सो सबसे पहले जो अपना आउटस्टैंडिंग इनकम है, इसके अंदर जो पहली एंट्री आएगी वो आएगी आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। सेकंड वाली प्री रिसीव्ड इनकम के लिए जो अपनी एंट्री आएगी एडजस्टमेंट एंट्री, वो अपन क्या करेंगे, वो ये देखिए, ये जो होगा ना आउटस्टैंडिंग इनकम, इसके अंदर अपन लोग क्या करेंगे, इसके अंदर अपने इनकम को क्रेडिट कर देंगे इसके अंदर। और जो ये वाला होगा इसके अंदर अपन क्या करेंगे, इनकम को अपन क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इनकम अकाउंट डेबिट टू रिसीव्ड इनकम अकाउंट, रिसीव्ड इनकम अकाउंट। ये अपनी इसके लिए एंट्री हो जाएगी। और फिर अपन क्या करेंगे, इसके लिए अपन ने एडजस्टमेंट एंट्री पास कर ली, तो फिर अपन क्या करेंगे, फिर अपन क्या करेंगे, इसकी जो है क्लोजिंग करेंगे, इस एंट्री की क्लोजिंग एंट्री पास करेंगे। तो इसकी जब अपन क्लोजिंग एंट्री पास करेंगे एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के बाद, तो अपन इसीलिए क्या एंट्री करेंगे कि इनकम अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये एंट्री है, ये अपन लोग क्यों करेंगे, ये एंट्री अपन इसलिए पास करेंगे क्योंकि आपको पता है कि जो ये अपने बिजनेस में इनकम हो, लॉस हो, एक्सपेंसेस हो, वो सारे के सारे क्या होते हैं, राइट ऑफ एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर।
और वो जो राइट ऑफ का जो काम होगा वो अपन किस चीज़ से करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। वो अपन किस चीज़ से करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अपन वो क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। ओके, यहाँ तक अभी आप लोगों को, सभी लोगों को, आप लोगों को मैं समझता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद में अपन लोग आगे जो चीज़ पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे क्लोजिंग स्टॉक होता है, उसके साथ भी कुछ एडजस्टमेंट्स अपने को करने पड़ते हैं। किसके साथ, क्लोजिंग स्टॉक के साथ। क्लोजिंग स्टॉक आप लोगों को पता ही है, दो प्रकार के स्टॉक होते हैं अपने बिजनेस के अंदर, एक होता है ओपनिंग स्टॉक और एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक की जो एंट्री होगी वो अपनी क्या होगी, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्यों होगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये हमेशा किसके आता है, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ये ट्रेडिंग अकाउंट ही क्रेडिट साइड में आता है, इसलिए अपन क्या करते हैं कि ये वाली एंट्री कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अभी चलिए इसके बाद में अपन क्या करेंगे, क्लोजिंग करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की। अभी आपने सारी की सारी एंट्रीज पास कर ली, तो अभी अपन क्या करेंगे, क्लोजिंग ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की, तो जब आप क्लोजिंग करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की तो उसके अंदर आप लोगों के पास दो कंडीशंस हो सकती हैं। मतलब कि जब आप क्लोजिंग करेंगे तो आप लोगों को दो चीज़ फाइंड आउट हो सकती हैं। क्या, तो आप लोगों का क्या हो सकता है, ग्रोस प्रॉफिट हो सकता है, या तो फिर आप लोगों का क्या होता है, ग्रोस लॉस हो सकता है। बिजनेस इज द गेम ऑफ रिस्क, दोनों के अंदर से कोई भी सर्टेनिटी है कि ग्रोस प्रॉफिट मुझे, ग्रोस लॉस मुझे। अगर पहले किसी को पता चल जाएगा कि इसको ग्रोस प्रॉफिट होने वाला है तो बिजनेस करेगा, अगर पहले किसी को पता चल जाएगा ग्रोस लॉस होने वाला है तो वो बिजनेस थोड़ी करेगा। आप ले लीजिए चाहे मैं ले लीजिए, कोई भी नहीं करेगा। तो अनसर्टेनिटी होती है, ग्रोस प्रॉफिट भी हो सकता है, ग्रोस लॉस भी हो सकता है। तो फिर अपन इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपन एंट्री देखेंगे ग्रोस प्रॉफिट के लिए। तो अगर अपने को बिजनेस में ग्रोस प्रॉफिट हो गया तो अपन कौन सी एंट्री करेंगे, अपन एंट्री करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर अपने को ग्रोस लॉस हो गया तो अपन क्या एंट्री करेंगे, ग्रोस प्रॉफिट के लिए तो हमने देख ली कि ये वाली एंट्री पास करेंगे। लेकिन अगर अपने को ग्रोस लॉस हो गया तो अपन क्या करेंगे, तो अपन एक सिंपल सी एंट्री आप पास करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उसको चार्ज कर देंगे। मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, इसके बाद में अपन क्या करेंगे कि जो अपना जो ग्रोस प्रॉफिट हुआ है, ग्रोस अभी देखिए आप लोग लेके चलिए अपने ऊपर ही कि अभी आप लोगों ने सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जब फाइनेंशियल फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो अपन सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट का मेन पर्पस क्या होता है, ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस की कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस। और जैसे ही आप लोगों ने ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस कैलकुलेट कर लिया तो अपन क्या करेंगे, उसको ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप लोग अगर ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो अभी आप लोग हेडिंग डालिए कि ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब जब आप उसको ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, तो अभी अपन लोग क्या करेंगे, दो एंट्री बनेंगी इसके लिए भी, दो एंट्री बनेंगी, एक तो ग्रोस प्रॉफिट की आएगी और एक ग्रोस लॉस की आएगी। तो इसकी जो दो एंट्री बनेगी वो एंट्री कुछ इस प्रकार होंगी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। और सेकंड वाली अपनी एंट्री बनेगी वो अपनी बनेगी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, अभी अपने ने इसके लिए भी कर लिया। अभी देखिए क्लोजिंग एंट्री ही इसके अंदर नहीं सीखनी है अपने को, अपने के अंदर क्लोजिंग एंट्री सीखनी है। उसके साथ में आप लोगों को एक चीज़ और सीखनी है, वो आप लोगों को सीखनी है ओपनिंग एंट्रीज, OPENING, ओपनिंग एंट्रीज। अब सिंपल सी बात है कि क्लोजिंग एंट्री कब होती है, क्लोजिंग एंट्री होती है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो जो ये ओपनिंग एंट्रीज हैं ये कब होंगी, ओपनिंग एंट्री कब होंगी, एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर। तब हम क्या करेंगे, एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, ये अपनी ओपनिंग एंट्रीज होंगी। तो देखो अभी अपने को ओपनिंग एंट्री सीखने से पहले अपने को एक छोटी सी चीज़ और सीखनी पड़ेगी, वो क्या है, देखिए अभी चेक कर लेते हैं
कि ओपनिंग एंट्री सीखने से पहले आप लोगों को एक चीज़ चेक करनी पड़ेगी कि देखिए अपने जो अकाउंट के अंदर गोल्डन रूल होते हैं उसके अंदर कितने प्रकार के अकाउंट होते हैं, उसके अंदर अपने 3 टाइप के अकाउंट होते हैं। रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तीनों के अपने अपने रूल्स होते हैं। पर्सनल का अलग होता है, रियल नॉमिनल का अलग होता है, रियल का अलग होता है। तो जो ओपनिंग एंट्रीज जो अपने को करनी है वो अपने को किस कंसेप्ट पे बेस करनी है, तो ओपनिंग एंट्रीज जो अपने करेंगे OPENING ओपनिंग एंट्रीज ये अपन लोग करेंगे रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? रियल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट के बेसिस पे। रियल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट के बेसिस पे। तो रियल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट के बेसिस पे अपन क्या करेंगे, इसकी एंट्रीज करेंगे। तो अपन इसके लिए लिखेंगे एंट्रीज बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्लोजिंग बैलेंस। एंट्रीज बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्लोजिंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट अभी अगर अपने को किसी की चीज़ की ओपनिंग एंट्रीज करनी है तो अपने को उसके लिए क्या देखना होगा, सबसे पहले उसकी प्रीवियस ईयर की जो बैलेंस शीट है उसको अपने को चेक करना होगा, तभी अपन कर पाएंगे। सो उसके लिए जैसे मान लीजिए अभी अपने पास कोई एसेट्स हैं तो अपन क्या एंट्री करेंगे, इंडिविजुअल एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इंडिविजुअल लाइबिलिटीज अकाउंट, उसके बाद हम क्या कर देंगे टू कैपिटल अकाउंट। ये अपनी जो एंट्री होगी ये अपनी क्या होगी, ओपनिंग एंट्री होगी। किसी फाइनेंशियल ईयर के एंड की बात में जो अपन नई साल जो अपनी न्यू फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होगी उसके लिए क्या होगी, ये पिछले साल के लिए तो क्लोजिंग एंट्री से अपन क्या बना देंगे, आप अपनी ओपनिंग एंट्री बना देंगे। अब इसके बाद में देखिए जो आपकी एंट्री थी वो अपन लोगों ने सभी की सभी एंट्री जो थी वो समझ ली। अब इसके बाद में अपन लोग क्या समझेंगे कि अभी ये जो चैप्टर है ये आप लोग बोलोगे सर ये आप एंट्री एंट्री पढ़ा रहे हो, तो नहीं, ये एंट्री जो की है देखिए आप लोग बेसिक के लिए आप लोगों के लिए जरूरी थी, बेसिक क्लियर करने के लिए आप लोगों का। इसके बाद अपन लोग आते हैं मेन अपने टॉपिक पे जो अपना है टाइप ऑफ एरर्स, कि भाई किस किस टाइप के एरर्स जो कि हैं वो अपने को देखने को मिलते हैं अपने इस चैप्टर में, टाइप ऑफ एरर्स। तो टाइप ऑफ एरर्स हैं वो अपने होते हैं 4 टाइप्स, नेमली फर्स्ट जो होता है वो होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल। सेकंड जो अपना टाइप होता है वो अपना होता है एरर ऑफ कमीशन ओमिशन। दो होते हैं, एक तो ओमिशन और एक होता है कमीशन। थर्ड होता है वो अपना होता है एरर ऑफ कमीशन। और जो फोर्थ टाइप अपना होता है वो अपना होता है कंपनसेटिंग एरर्स। क्या होता है? कंपनसेटिंग एरर्स। कंपनसेटिंग एरर्स। देखिए अपन लोगों ने क्या देखे, एरर ऑफ प्रिंसिपल अपन ने देखा, एरर ऑफ ओमिशन आपने देखा, एरर ऑफ कमीशन और कंपनसेटिंग एरर्स। इसके बारे में अपने विस्तार से अपने इसके अंदर बात करेंगे। सो देखिए अभी आप लोग क्या होगा कि अभी आप लोग चाहे तो फ्लो चार्ट ही बना सकते हो वैसे, वरना मैं लिखा रहा हूँ वैसे भी आप लोग लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, हेडिंग डालनी है एरर ऑफ प्रिंसिपल। सबसे पहले अपने को क्या हेडिंग डालनी है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। देखिए किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले आप लोगों का उसका बेस क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो अपना CMA इंस्टीट्यूट है जब से अपना एग्जाम ऑनलाइन हुआ है तब से वो कैसी चीज़ें पूछ रहा है, अपनी बेसिक से चीज़ें पूछ रहा है, ताकि अगर किसी बच्चे का बेसिक सही है तभी वो उस चैप्टर को उसे जो उससे क्वेश्चन आ रहे हैं उन लोगों को वो सही से सोल्व कर पा रहा है। वरना जैसे मान लीजिए अगर आप लोगों ने से प्रैक्टिस 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 तो वो 40 मार्क्स के जो आपके MCQ हैं उनसे कहीं ना कहीं आप पीछे हट सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, इसके अंदर सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, वोइलेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। वोइलेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। वोइलेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। एरर ऑफ प्रिंसिपल्स के अंदर क्या होता है, वोइलेट होते हैं क्या, अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो वोइलेट होते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होंगे, बेसिक के अंदर है। तो जैसे अपन वोइलेशन हुआ अकाउंटिंग प्रिंसिपल का, तो इसके अंदर सबसे पहले जो ये अपना अफेक्ट अपने डालेंगे वो अपन क्या डालेंगे इसके अंदर, वोइलेशन ऑफ जो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल है सब फर्स्ट अफेक्ट डालेंगे, क्या डालेंगे इसके अंदर, क्या होगा इसके परिणाम स्वरूप या रिजल्ट रिवेन्यू ट्रांजेक्शन्स आर
being treated as capital transactions are being treated as capital transactions। रिवेन्यू ट्रांजेक्शन्स है वो कैपिटल ट्रांजेक्शन्स के रूप में अपन उसको ट्रीट कर लेंगे। अब इसके कुछ अपन एग्जांपल देखेंगे कि ये कैसे होता है। मुझे आपने बता दिया कि रिवेन्यू ट्रांजेक्शन्स हैं वो कैपिटल ट्रांजेक्शन्स कैसे ट्रीट हो सकती है। तो इसके अंदर देखो एक एग्जांपल जो अपन आएंगे वो इसका एग्जांपल क्या होगा कि रिपेयर्स टू बिल्डिंग, रिपेयर्स टू बिल्डिंग डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट, डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। ये अपना इसका एग्जांपल हो जाएगा कि रिपेयर्स टू बिल्डिंग है, ये अपन ने रिवेन्यू ट्रांजेक्शन था, रिपेयर्स टू बिल्डिंग ये रिवेन्यू में आता था, लेकिन हमने इसको कैसे ट्रीट कर लिया, कैपिटल ट्रांजेक्शन के रूप में हमने इसको ट्रीट कर लिया। तो इसके अंदर कैपिटल ट्रांजेक्शन्स और इसके अंदर दोनों चीज़ें हो सकती हैं, इसके अंदर इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो अगर अपन इसका वाइस वर्सा करेंगे तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर क्या कैपिटल ट्रांजेक्शन्स आर recorded as revenue transactions or treated as revenue transactions। अब इसका भी अपन एक एग्जांपल देखेंगे कि इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। इसका एक एग्जांपल है इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। ये क्या है कि कैपिटल ट्रांजेक्शन है, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी अपन ने इंस्टॉल किया तो ये क्या है कैपिटल ट्रांजेक्शन है। लेकिन अपन ने इसको क्या किया, रिकॉर्ड कैसे कर दिया, अपन ने इसको वेजेस में डेबिट कर दिया तो अपन इसको कैसे रिकॉर्ड कर लिया, अपन इसको रिवेन्यू ट्रांजेक्शन मान लिया। अच्छा, कैपिटल का मतलब जो लॉन्ग टाइम तक अपने साथ रहेंगे, लॉन्ग टर्म है, और रिवेन्यू मतलब जो शॉर्ट टर्म है ये होता है, या लोगों को पता भी होगा शुरू से अपन लोग सीखते आ रहे हैं। ये तो अपना ये अपन ने किसकी बात कर ली, एरर ऑफ प्रिंसिपल की अपन ने बात कर ली। अब जो सेकंड जो टॉपिक है अपना वो अपना क्या है, सेकंड टॉपिक अपना क्या है, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन। तो एरर ऑफ ओमिशन के अंदर अपने को दो चीज़ सीखेंगे, एक तो क्या होता है कंप्लीट ओमिशन होता है और एक पार्शियल ओमिशन होता है। एक तो क्या होता है कंप्लीट ओमिशन और सेकंड जो अपना होगा वो क्या होगा अपना पार्शियल ओमिशन। फर्स्ट वन इज कंप्लीट ओमिशन एंड देन सेकंड वन इज पार्शियल ओमिशन। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इसकी कंप्लीट ओमिशन की। ओके, सबसे पहले इसकी बात करेंगे कंप्लीट ओमिशन की। तो कंप्लीट ओमिशन में क्या होता है कि जो बोथ एस्पेक्ट्स हैं वो रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं, यानी किए जाते हैं बोथ एस्पेक्ट्स आर नॉट रिकॉर्डेड, दोनों के दोनों एस्पेक्ट्स हैं वो रिकॉर्ड नहीं किए जाते। अब देखिए कौन कौन से एस्पेक्ट कि देखिए जो अपने एस्पेक्ट होते हैं वो अपने होते हैं कि एक तो कैपिटल ट्रांजेक्शन और एक रिवेन्यू ट्रांजेक्शन। तो पहले वाले में तो अपन क्या कर रहे थे, कैपिटल को अपन रिवेन्यू बना रहे थे और रिवेन्यू को अपन कैपिटल बना रहे थे। लेकिन इसके अंदर क्या कर रहे हैं, नहीं तो कैपिटल को रिकॉर्ड किया जा रहा है और नहीं रिवेन्यू को रिकॉर्ड किया जाता है, दोनों के दोनों बहुत रिकॉर्ड नहीं हो रहे हैं। तो इसको अपन क्या मान लेंगे, कंप्लीट ओमिशन मान लेंगे। अब एक कंप्लीट ओमिशन हो गया और सेकंड क्या होगा पार्शियल ओमिशन। सेकंड इसके अंदर जो एरर आएगा वो क्या आएगा, पार्शियल ओमिशन का एरर आएगा। पार्शियल ओमिशन के अंदर क्या होगा कि वी ओनली रिकॉर्ड वन एस्पेक्ट विद द डेबिट और क्रेडिट इज रिकॉर्डेड, मतलब कि ओनली वन एस्पेक्ट आइदर डेबिट और क्रेडिट इज रिकॉर्ड, आइदर डेबिट और क्रेडिट। सिर्फ एक ऐसे एस्पेक्ट को अपन डेबिट या क्रेडिट करेंगे और इसको अपन रिकॉर्ड करेंगे। तो इसके अभी अपन ने क्या सीख ली, दो जो एरर थे वो अपन ने सीख लिए। दो कौन कौन से सीख लिए अपन ने एक तो सीख लिया एरर ऑफ प्रिंसिपल, अपन ने सीख लिया एरर ऑफ प्रिंसिपल, और सेकंड जो अपन ने सीख लिया वो अपन ने सीख लिया एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशन। और थर्ड अपना जो है वो अपना है एरर ऑफ कमीशन,
एरर ऑफ कमीशन। अभी हम लोग थर्ड पे आ गए, एरर ऑफ कमीशन के ऊपर। एरर ऑफ कमीशन है, इसके अंदर अपने चार चीज़ें हैं जो अपने को देखनी है। वो चार चीज़ें कौन कौन सी हैं, चलिए देखते हैं। एक तो क्या है, कोड है इसके अंदर। फर्स्ट वन क्या है, रॉन्ग अमाउंट। रॉन्ग अमाउंट से अपन ने कोई इसके अंदर एंट्री पास कर दी, तो वो भी किसके अंदर आएगी, एरर ऑफ कमीशन के अंदर आएगी। रॉन्ग कास्टिंग हो गई, मतलब कि डेबिट और क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट दूसरे अकाउंट में अपने उसको पास कर दिया, वो आएगी। एक होगी रॉन्ग साइड पास्टिंग, रॉन्ग साइड पोस्टिंग, सॉरी पोस्टिंग मीन्स क्या होता है, सैलरी में अपने को डेबिट करना था 10,000, अपन ने क्रेडिट कर दिया 10,000, तो वो अपने क्या आएगा, एरर ऑफ कमीशन के अंदर आ जाएगा। एक अपना आता है रॉन्ग अकाउंट। रॉन्ग अकाउंट, अपने को कोई एंट्री जो थी वो पास करनी थी बाय क्रेडिटिंग द वेजेस अकाउंट, और अपने वो एंट्री पास कर दी बाय क्रेडिटिंग द सैलरी अकाउंट, तो वो भी अपना रॉन्ग हो गया। तो रॉन्ग ऑफ एरर ऑफ कमीशन भी अपन लोगों ने देख लिया। अब एरर ऑफ कमीशन के अंदर बाद में जो चीज़ आती है वो अपने आती है कंपनसेटिंग एरर्स। वो क्या आती है अपनी, कंपनसेटिंग एरर्स। इसका मतलब क्या होता है, कंपनसेटिंग एरर्स के अंदर क्या होता है, टू सच एरर्स दैट द नेट इफेक्ट ऑफ दिस एरर्स आर ऑन डेबिट एंड क्रेडिट इज नील। मतलब कि ये जो कंपनसेटिंग एरर्स होते हैं, इनके अंदर क्या होता है कि टू सच एरर्स, ऐसे दो एरर्स होते हैं, टू सच एरर्स दैट द net sorry that the one minute that the net effect of these errors on debit and credits is nil or zero। ये क्या होता है अभी देखिए आप लोग बोले कि ये ऐसे कौन से एरर्स हो सकते हैं जिनका इफेक्ट है, वो नेट इफेक्ट है, वो डेबिट या क्रेडिट पे नहीं लो। तो देखिए इसके लिए मैं आप लोग के लिए एग्जांपल लेके आया हूँ। वो एग्जांपल क्या है, चलिए देखते हैं वो एग्जांपल क्या है। वो एग्जांपल है अपना, परचेज बुक वॉज अंडर कास्टेड बाय ₹1,000। परचेज बुक वॉज अंडर कास्टेड ₹1,000 and at the same time and at the same time Mr. X was credited by Mr. X was credited by rupees 5,000 instead of ₹6,000। देखिए इस एरर में अपने क्या हुआ कि यहाँ पे 6,000 कर दिया, 5,000 करना था, तो 1,000 का बैलेंस यहाँ पे टैली नहीं हुआ, और 1,000 अपने ये, तो 1,000 और 1,000, तो दोनों के अंदर से इसका देखिए नेट इफेक्ट क्या पड़ेगा कि जो आप लोगों का ट्रायल बैलेंस है वो तो इसके अंदर मैच कर जाएगा। ट्रायल बैलेंस है वो अपना क्या है, इसके अंदर मैच कर जाएगा। ट्रायल बैलेंस तो मैच इसलिए कर जाएगा क्योंकि दोनों तरफ ही 1,000 रुपये गड़बड़ है। लेकिन जब आप लोग इन एंट्रीज को ट्रायल बैलेंस के जनरल से अभी आज जैसे जनरल एंट्रीज के बाद में जो एंट्रीज है इनकी जो पोस्टिंग होगी लेजर अकाउंट्स में, तो उस समय क्या हो जाएगा, लेजर अकाउंट्स के अंदर ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। लेजर अकाउंट का जो बैलेंसिस आएगा लेजर अकाउंट्स का वो अपना क्या होगा, मैच नहीं होगा। क्यों मैच नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अपने एरर कर दिया है। तो इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि अपन, इसलिए चारों प्रकार के एरर्स होते हैं जो भी आप लोगों ने देखे कि कौन कौन से एरर होते हैं। तो इन एरर्स को चलिए अपन एक बार दोबारा अपने माइंड में देख लेते हैं कि क्या क्या कौन कौन से एरर थे। एक तो था एरर ऑफ प्रिंसिपल, एक क्या था, सेकंड वन क्या था, एरर ऑफ ओमिशन, जिनके बारे में अभी अपन देख के आए। थर्ड क्या था, एरर ऑफ कमीशन। फोर्थ वन जो अपना था वो क्या था, एरर ऑफ क्या था, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन एंड एरर ऑफ कमीशन। एंड देन से थर्ड वन क्या था, इसके अंदर क्या था, कंपनसेटिंग एरर्स। क्या थे, कंपनसेटिंग एरर्स, क्या थे, कंपनसेटिंग एरर्स। ओके, तो इसके बारे में अपन ये देखेंगे कि स्टेजेस वेयर एरर्स कैन अकर, कि कौन कौन से स्टेजेस होते हैं जहाँ पे एरर्स हो सकते हैं।
अब देखिए एरर ये तो है नहीं कि शुरू में ही हो जाए लास्ट में हो जाए, इसके बहुत सारे स्टेजेस होते हैं जहाँ पे एरर्स जो है वो होने की संभावना होती है। तो देखिए एरर्स स्टेजेस वेयर एरर्स कैन अकर, तो अपन हेडिंग डालेंगे स्टेजेस वेयर एरर्स कैन ओकर। जैसे कितने स्टेजेस होते हैं, इसके स्टेजेस होते हैं वाइल जनरलाइजिंग। फर्स्ट वन जो आएगा वो अपना क्या आएगा, वाइल जनरलाइजिंग, मतलब कि जब अपन अपनी एंट्री है उनको अपन जनरल में रिकॉर्ड करेंगे उस समय अपने पास एरर हो सकता है। तो उस समय अपने पास ये तो है नहीं कि सारे के सारे एरर एक साथ ही हो जाएंगे, उसके उस समय अपने पास कितने प्रकार के एरर्स होते हैं, दो प्रकार के एरर्स अपने हो सकते हैं। जो एक तो होता है कंप्लीट कंप्लीट ओमिशन का एरर, एक तो क्या होगा कंप्लीट ओमिशन का एरर उस समय हो सकता है अपने पास। और सेकंड वन अपने पास उसमें एरर हो सकता है वो अपना हो सकता है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन, टू टाइप्स के अपने पास एरर हो सकते हैं। ओके, सो अभी अपने आगे चलेंगे कि एक तो अपने देख लिया कि वाइल जनरलाइजिंग अपने पास कुछ एरर हो सकते हैं। ओके, तो सेकंड थिंग इज एरर ऑफ जनरलाइजिंग के बाद में अपने पास कहाँ पे एरर हो सकते हैं। जनरलाइजिंग के बाद अपने पास जो एरर्स हो सकते हैं वो अपने पास हो सकते हैं वाइल पोस्टिंग अपने पास कोई एरर्स हो सकते हैं। पोस्टिंग मैंने अभी आपको बताई थी, पोस्टिंग किसकी होती है, जनरल टू लेजर, लेजर बैलेंसेस में जाएंगे जनरल एंट्रीज, तो उसमें अपने पास कोई एरर हो सकते हैं। तो उससे अपने पास कैसे एरर हो सकते हैं, उससे अपने पास थ्री टाइप के एरर्स हो सकते हैं, कंप्लीट ओमिशन, पार्शियल ओमिशन और एरर ऑफ कमीशन। क्या क्या एरर हो सकते हैं, कंप्लीट ओमिशन, और सेकंड अपने पास क्या हो सकते हैं, पार्शियल ओमिशन के अपने पास एरर हो सकते हैं। और थर्ड वन जो अपने एरर हो सकते हैं वो हो सकते हैं एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन, कमीशन के एरर्स भी उस समय हो सकते हैं। इसके बाद में अपने पास क्या हो सकते हैं, वाइल रिकॉर्डिंग अपने देख, वाइल जर्नलाइजिंग अपने देख लिया, वाइल पोस्टिंग अपने देख लिया, तो इसके बाद में थर्ड टाइम अपने पास एरर कहाँ पे हो सकता है, अभी अपने जनरलाइज भी कर लिया, पोस्टिंग भी कर लिया, तो अभी अपन उसके बाद में उसके आगे क्या करेंगे, लेजर के बैलेंस में, उसके बाद वाइल लेजर बैलेंसिंग, लेजर के जिस समय अपन लोग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे उस समय अपने पास एरर हो सकते हैं, वाइल लेजर बैलेंसिंग भी अपने पास एरर हो सकते हैं। और उस समय सिर्फ अपने पास क्या हो सकता है, एक ही एरर हो सकता है और वो क्या है, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन है वो उस समय अकर हो सकता है। ओके, और इसके बाद में लास्ट जो अपने पास एरर हो सकता है वो हो सकता है वाइल प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। फोर्थ जो अपने पास हो सकता है वो अपने क्या हो सकता है, वाइल प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, वाइल प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते समय भी अपने पास क्या हो सकता है, एरर हो सकता है। तो इस समय आप लोग पूछेंगे भाई कौन सा एरर हो सकता है, तो इसमें अपने पास एरर हो सकता है एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन अपने पास हो सकता है इस समय, ये टेक प्लेस कर सकता है इस समय जब अपन क्या करेंगे, वाइल अपन क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करेंगे, उसमें एरर हो सकता है। अब देखिए इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक अपने पास और है कि, उसके बाद में अपने पास एक छोटा सा टॉपिक और है कि, ये टॉपिक है कि डेबिट एंड क्रेडिट हैज अपोजिट इफेक्ट। ये भी आप लोग हेडिंग डालेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है, डेबिट एंड क्रेडिट हैज अपोजिट इफेक्ट। ओके, डेबिट और क्रेडिट है उसका अपोजिट इफेक्ट हो सकता है। अपोजिट इफेक्ट कैसे हो सकता है कि देखिए अभी अपने पास क्या हो गया, शॉर्टफॉल हो गया डेबिट का, अपने पास क्या हो गया, देखिए अभी अपन लिखेंगे कि शॉर्टफॉल ऑफ डेबिट, तो इसके लिए इसका इलाज क्या होगा, इसके लिए अपन क्या करेंगे, डेबिट द अकाउंट, क्या कर देंगे, डेबिट द अकाउंट। अभी और क्या हो सकता है, एक्सेस ऑफ डेबिट हो सकता है, एक्सेस ऑफ डेबिट, तो एक्सेस ऑफ डेबिट हो जाएगा तो अपन क्या करेंगे इसके लिए, अगर अपने पास एक्सेस ऑफ डेबिट हो गया तो अपन क्या करेंगे, क्रेडिट द अकाउंट, तो अपन उसके लिए क्या कर देंगे, क्रेडिट द अकाउंट। थर्ड टाइम पे अपने पास क्या हो सकता है, शॉर्टफॉल ऑफ क्रेडिट, क्या हो सकता है, शॉर्टफॉल ऑफ क्रेडिट, शॉर्टफॉल ऑफ क्रेडिट अगर अपने पास हो जाएगा तो अपन क्या करेंगे, क्रेडिट द अकाउंट, तो हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट द अकाउंट कर देंगे, क्रेडिट द अकाउंट, क्रेडिट द अकाउंट। और उसके बाद अपने पास क्या हो सकता है, एक्सेस ऑफ क्रेडिट हो सकता है, तो अगर अपने पास एक्सेस ऑफ क्रेडिट की सिचुएशन अगर अपने बिजनेस में अराइज हो गई तो अपन क्या करेंगे, डेबिट द अकाउंट, डेबिट कर देंगे उस अकाउंट को, जो जितना क्रेडिट हो उसको अपन डेबिट कर देंगे। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में सिर्फ अपन लोग इतना ही सीखेंगे, इसके बाद में कल जो अपनी क्लास होगी उसके अंदर अपन लोग क्या देखेंगे, उस क्लास के अपन कहाँ से चालू करेंगे, उसके अपन चालू करेंगे
स्टेजेस ऑफ रेक्टिफिकेशन से अपन उसके अंदर चालू करेंगे। क्या करेंगे? स्टेजेस ऑफ रेक्टिफिकेशन से अपन उसके अंदर चालू करेंगे कि कौन कौन से स्टेजेस है जहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं अपने एरर्स को, रेक्टिफाई द एरर्स। ओके, सो टिल दैट रिवाइज करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। ओके, थैंक यू।